Assalamu alaikum students. Today we will start the main topic of chapter number 8, digestive system of human or in a man. Before we study the digestive system, first we study what is digestion, then talk about the digestive system. What is digestion? Digestion refers to the breakdown of food into smaller components that can be absorbed into the bloodstream. डाइजेशन क्या होता है कि जो हम फूड खा रहे हैं उनका स्मॉल पीसेस में टूटना और वो जो टूट जाता है उनमें से वो जो एनर्जी हमें मिलती है उनको पूरी ब्लड या पूरे सेल्स तक पहुंचाना, इसे हम डाइजेशन कहते हैं। इट मीन्स फूड का ब्रेकडाउन होना स्मॉल कंपोनेंट्स में और उसके बाद उस फूड को एब्जॉर्ब होना ब्लड में और सेल्स में, ये प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन का। अब डाइजेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है मैकेनिकल और दूसरा होता है केमिकल। मैकेनिकल डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर होती है। माउथ के अंदर कैसे होती है और मैकेनिकल डाइजेशन क्या होती है? जो हम फूड इनटेक करते हैं माउथ में, वो वहीं पे सलाइवा हमारे मुंह में निकलता है, जो वाटरी फ्लूइड है हमारे मुंह में प्रेजेंट होता है, वो उस फूड के साथ मिक्स हो जाता है। उस फूड के साथ मिक्स होने के बाद वो उस फूड को सॉफ्ट कर देता है और हमारे माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट हैं। उसका काम क्या होता है, वो उस फूड को कट और ग्राइंड करते हैं। कट और ग्राइंड करने के बाद वो फूड आगे ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो डाइजेशन हमारे माउथ के अंदर हुई, माइनर डाइजेशन, जिसमें हमारा सॉलिड फूड थोड़ा सा स्मॉल कंपोनेंट्स में टूट गया और यहाँ पर कटिंग और चूइंग हुई थ्रू आवर टीथ, फूड को थोड़े स्मॉल पीसेस में कट किया गया और वहाँ पे फूड सलाइवा की वजह से जो हमारे माउथ में प्रेजेंट है उसकी वजह से सॉफ्ट हो गया। तो इस डाइजेशन को कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। नेक्स्ट डाइजेशन होती है केमिकल डाइजेशन। अब केमिकल डाइजेशन कहाँ पे होती है? वो हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन, यहाँ पे होती है। जब वो फूड स्मॉल पीसेस में होके सलाइवा में मिक्स होके नीचे अंदर हमने सॉलो किया, निगला उस फूड को, तो वो एक ट्रैक से गुज़रता है। वो फूड अब एक ट्रैक से गुजरेगा। ये हमारा माउथ है, अब ये नीचे जाएगा फूड, ये फूड से नीचे जाएगा और यहाँ पर स्टमक प्रेजेंट होता है। इस ट्रैक से फूड नीचे जाता है तो यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट होता है। तो इस स्टमक में कुछ जूसेस, कुछ एंजाइम्स, कुछ एसिड रिलीज़ होते हैं, कुछ केमिकल्स की सीक्रेशन होती हैं जो उस फूड के साथ मिक्स हो जाती हैं। अब स्टमक में जो ये फूड आया, यहाँ पर केमिकल की सीक्रेशंस हुई, एंजाइम्स हो गए, एसिड हो गया, हमारा HCl एसिड होता है स्टमक के अंदर, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, वो इस फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं इसको। तो ये जो डाइजेशन होगी हमारी स्टमक के अंदर, ये हमारी कहलाती है केमिकल डाइजेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केमिकल की मिक्सिंग हो रही है, यहाँ पे फूड के साथ केमिकल की मिक्सिंग हो रही है। तो इस डाइजेशन को कहते हैं हम केमिकल डाइजेशन। अब डाइजेशन इन मेन क्या है? डाइजेशन एक कंप्लीट प्रोसेस है कि कैसे हमारा फूड हम इंजेस्ट करते हैं, निगलते हैं, कैसे उसकी डाइजेशन होती है, मीन्स वो स्मॉल पीसेस में टूटता है, देन वो ब्लड में हमारे पूरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है हमारे फूड का, वो कैसे बाहर निकलता है, ये सारा प्रोसेस कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। उनमें से फर्स्ट हमारे पास पार्ट आ जाता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे ख़त्म होती है।
माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे ख़त्म होती है, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। ये एक ट्यूब है जो माउथ से स्टार्ट हो रही है और ये कंटिन्यूअस है और एनस पे ख़त्म हो रही है, तो इस ट्यूब को कहते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। द एलिमेंट्री कैनाल इज़ आल्सो कॉल्ड अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी करते हैं। ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो ऑर्गन पे कंसिस्ट है। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज और स्मॉल, दैट रन फ्रॉम अ माउथ एंड एंड टू द एनस। माउथ मुंह से शुरू होती है और एनस हमारे पे ख़त्म होती है। एन अडल्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज़ अबाउट 30 फीट एंड अबाउट 9 मीटर लॉन्ग। जो हम अडल्ट हैं उसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो 30 फीट लंबा होता है, या वो 9 मीटर कह लें, बोथ आर इक्वल। 9 मीटर्स इज इक्वल टू 30 फीट। सो जो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये लॉन्ग ट्यूब है, ये अडल्ट के अंदर 9 मीटर्स की होती है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस या कंसिस्ट इन फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप होता है इंजेस्शन। इंजेस्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड को इनटेक करते हैं, मीन्स फूड को अपने मुंह में डालते हैं। फूड का मुंह में डालना दैट इज़ कॉल्ड इंजेस्शन। INGESTION। अब एक और टर्म आती है इजेस्शन, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। इंजेस्शन आई से स्टार्ट होगा और इजेस्शन ई से स्टार्ट होगा, सिर्फ इतना फ़र्क है। तो इंजेस्शन क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। सेकंड है प्रोपोल्जन। जब हमने फूड को मुंह में डाला, उसके बाद वो फूड नीचे कैसे जाएगा? तो हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारे नेक के अंदर ये पूरा लॉन्ग ट्यूब जा रही है, इनमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये मसल्स मूव करती हैं वेव लाइक, इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, और इनमें कुछ सिलिया हेयर्स लाइक प्रेजेंट होते हैं जो इस फूड को नीचे पुश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एसोफेगस है, मीन्स लॉन्ग ट्यूब है जहाँ से फूड अब जो माउथ के बाद स्टार्ट हो रही है, एक लॉन्ग ट्यूब, उस पार्ट को कहते हैं एसोफेगस। यहाँ पे एक मूवमेंट होती है जिसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। जैसे कि समंदर की लहरें होती हैं ना, वो समंदर में हम कोई भी चीज़ फेंक देते हैं तो वो लहरें उसे आगे तक किनारे तक ले जाती हैं। कोई भी चीज़ हम पुश करते हैं तो वो लहरें वेव लाइक मोशन में पुश करती हैं। तो ये जो एसोफेगस है, यहाँ पर भी यही सिस्टम होता है कि यहाँ पर जो मसल्स और यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट है, ये वेव लाइक मोशन करती हैं, जिस वजह से फूड ऊपर से लेके नीचे पुश होता जाता है। मीन्स फूड सोलो होता है, फिर वो नीचे बाकी ऑर्गन्स तक पहुँच जाता है। तो इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, और ये वेव लाइक मूवमेंट होती है जो कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होती है। देन है मैकेनिकल डाइजेशन, फिज़िकल प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन मैंने आपको बता दिया, जो हमारे माउथ के अंदर होती है, जहाँ पर फूड ग्राइंड होता है, च्यू होते हैं, हम उसको चबाते हैं, मिक्स करते हैं और सलाइवा मिक्स होता है, तो ये हमारी मैकेनिकल डाइजेशन होगी। सेगमेंटेशन, मिक्सिंग ऑफ फूड इन द इंटेस्टाइन विथ डाइजेस्टिव जूसेस। सेगमेंटेशन क्या होता है? ये जो हमारा इंटेस्टाइन प्रेजेंट है हमारे पेट के अंदर, यहाँ पर फूड का मिक्स होना किसके साथ? डाइजेस्टिव जूसेस के साथ, ये कहलाता है सेगमेंटेशन। ये प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में क्या होता है कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन है, वो टूट जाते हैं स्मॉल पीसेस में थ्रू द एंजाइम्स
एसिड्स, केमिकल्स के ज़रिए ये जो हमारे फूड हैं वो स्मॉल पीसेस में टूट जाते हैं बाय मिक्सिंग ऑफ एंजाइम, केमिकल्स। इस प्रोसेस को कहते हैं केमिकल डाइजेशन। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ डाइजेस्टिव पोर्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव कैनाल। कि ये जो फूड हमने डाइजेस्ट किया अब ये ब्लड में कैसे जाएगा, ये हमारा कहलाता है एब्जॉर्प्शन। मीन्स जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड आया इसमें से जो हमें एनर्जी मिली, अब ये फूड जो है पूरी ब्लड में कैसे ट्रांसफ़र हो, कैसे एब्जॉर्ब हो हर सेल में। लास्ट है इजेस्शन या डिफेक्शन, रिमूवल या एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। जो फूड बच गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो अनडाइजेस्टिव फूड है, अब वो हमारी बॉलस की शक्ल में बाहर कैसे निकलेगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इजेक्शन। ई से स्टार्ट होता है ये इजेक्शन। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड बच गया, जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया उसका बाहर निकलना बॉडी से, वो कहलाता है इजेक्शन। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है बिटवीन अपर एंड लोअर जा। दो जाज होते हैं, अपर एंड लोअर। बीच में ये जो कैविटी होती है माउथ के अंदर, लिप्स के अंदर, ये कहलाती है ओरल कैविटी। ये है ओरल कैविटी। ये ऊपर से अपर लिप्स, ये अपर जा और लोअर जा, और बीच में ये टंग, और यहाँ पे एक कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या होता है, फूड की ग्राइंडिंग होती है, मीन्स उसे चबाते हैं और मैस्टिकेट करते हैं। मैस्टिकेशन कहते हैं मिक्सिंग ऑफ फूड। लुब्रिकेशन ऑफ फूड, इट हैज़ टू मेन फंक्शंस। लुब्रिकेट मीन्स अब यहाँ पे जो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा प्रेजेंट होता है जिसे हम थूक कहते हैं, वो फूड के साथ मिक्स होगा और उससे लुब्रिकेट मीन्स गीला करेगा। ऐड वाटर एंड म्यूकस टू फूड, पानी को ऐड करता है फूड में और म्यूकस को। पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टर्च बाय सलाइवा विच कंटेन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा है उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं अमाइलेज। अमाइलेज का फंक्शन क्या होता है, ये जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में जो स्टार्च होता है इनकी डाइजेशन करना, मगर कंप्लीट नहीं, थोड़ी सी पार्शियल डाइजेशन करना स्टार्च की, वो हमारे माउथ के अंदर होती है। माउथ के अंदर कौन सा एंजाइम है, अमाइलेज एंजाइम, जो हमारे सलाइवा के अंदर होता है, और ये किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को। और केमिकल डाइजेशन कंटेन एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज, देन द पीसेस ऑफ फूड आर रोल्ड अप इन द टंग इनटू द स्लिपरी स्पेरिकल मास कॉल्ड बोलस। यहाँ पे केमिकल डाइजेशन इस तरह होती है कि जो हमारे माउथ के अंदर एंजाइम है सलाइवो, ये अमाइलेज एंजाइम है, ये इस स्टार्च को थोड़ा सा डाइजेस्ट करता है, जिस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी केमिकल डाइजेशन भी होती है माउथ के अंदर। इसका काम ये होता है कि फूड को बोलस की शक्ल में, एक बोल लाइक शक्ल में बना देता है, जिसको हम कहते हैं बोलस, और ये टंग के अंदर रोल अप हो जाता है। मीन्स जैसे चबाते हैं वो फूड राउंड शक्ल का बनने लगता है। स्वेलिंग ऑफ द बोलस बाय मसल मूवमेंट बाय द टंग एंड माउथ। अब ये जो बोलस बना हमारे माउथ के अंदर, ये अब नीचे उतरेगा, जिसको कहते हैं स्वेलिंग। स्वेलिंग मीन्स निगलना। वो किसकी वजह से होगा, मसल की मूवमेंट की वजह से। ये कहलाती है, पहले फेरेंक्स पढ़ लेते हैं फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं। फेरेंक्स क्या होता है, अ पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर इज़ अबाउट 5 इंचेस और 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। माउथ के बाद एक रूट होता है
जो सांस के लिए भी होता है और फूड के लिए भी होता है, फिर आगे जा के वो डिवाइड होता है। ये माउथ है। माउथ के बाद एक कॉमन पैसेज होता है जिसे कहते हैं फेरिंग्स, जो फूड, जहाँ से फूड भी अंदर जाता है और हम सांस भी वहीं से ही लेते हैं, जिसे सांस की नाली कह लेते हैं, उसे कहते हैं फेरिंग्स। अब फेरिंग्स से फूड नीचे जाएगा और फेरिंग्स तकरीबन 5 इंचेस लंबा होता है और इसके अलावा 12.7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। दोनों इक्वल होते हैं, 5 इंचेस इज इक्वल टू 12.7 सेंटीमीटर। उसके बाद फेरिंग्स के बाद एक नीचे ढक्कन की तरह होता है जिसको कहते हैं एपिग्लोटिस। फेरिंग्स के नीचे एक ढक्कन होता है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। ये फेरिंग्स है, इसके नीचे अभी बॉक्स है, ये ढक्कन के लिए एपिग्लोटिस। इसका फंक्शन ये होता है कि जब हम खाना नीचे निगलते हैं तो ये एपिग्लोटिस बंद हो जाता है लैरिंक्स पे, लैरिंक्स, ताकि जब हम खाना खाते हैं तो ये एपिग्लोटिस बंद हो जाता है। क्यों? लैरिंक्स के ऊपर, ताकि वो फूड जो है हमारी सांस की नाली में ना चला जाए। अगर ये एपिग्लोटिस बंद नहीं होगा, ये यहाँ पे पैसेज ये बंद नहीं करेगा, तो हमारा खाना सांस की नाली में चला जाता है और हमारी डेथ हो सकती है। फ्रॉम द थ्रोट bolus travel down a muscular tube in the chest called esophagus. In the end of esophagus, a muscular link called sphincter allow food to enter in the stomach. फेरिंग्स के बाद एक ट्यूब होती है फूड की। फेरिंग्स के बाद फूड जो है एसोफेगस ट्यूब में जाता है। ये एक ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब है, जहाँ से फूड ट्रैवल होके स्टमक में जाता है। पहले फूड माउथ में आया, उसके बाद कहाँ गया? फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद एक एपिग्लोटिस होता है, एक ढक्कन की तरह स्ट्रक्चर होता है जो कि बंद हो जाता है जब हम फूड इनटेक करते हैं, ताकि फूड हमारा सांस की नाली में ना चला जाए। क्योंकि आगे चल के फेरिंग्स डिवाइड हो जाता है 2 पोर्शन में। एक ये ट्रैकिया बन जाता है जहाँ से हम सांस लेते हैं, और एक एसोफेगस में चला जाता है जहाँ पे फूड जाता है। तो जब ये फूड इनटेक होगा, अंदर जाएगा, तो यहाँ से ये क्लोज हो जाएगा। सांस का अमल, जब तक फूड इनटेक करेंगे, ये सांस वाला एपिग्लोटिस यहाँ पे कवर कर देगा सांस वाली ट्यूब को, मीन्स ट्रैकिया को। उसके बाद फूड जो है हमारा एसोफेगस ट्यूब में चला जाएगा, जो कि एक लॉन्ग ट्यूब है, जाके वो स्टमक में खुलती है। इस डायग्राम में देख लें आप, इस डायग्राम में देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। ये माउथ, इसके बाद ये फेरिंग्स है। यहाँ पे आप देखें 2 पोर्शन आ रहे हैं, एक एसोफेगस और ये दूसरा है, ये जो जिस पोर्शन से हम सांस लेते हैं, ठीक है। ये लैरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ये 2 पोर्शन में डिवाइड हो रहा है ये फेरिंग्स। एक ये जो लॉन्ग ट्यूब जा रही है, इसको कहते हैं एसोफेगस, जहाँ से फूड हमारा नीचे आता है, और बीच में ये एपिग्लोटिस है जो कवर अप कर रहा है, मीन्स सेपरेट कर रहा है एसोफेगस को, और ये यहाँ पे ट्रैकिया होता है इसको। सो नाउ इट्स क्लियर कि एसोफेगस क्या है, फेरिंग्स क्या है और एपिग्लोटिस क्या है। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है स्टमक। स्टमक हमारा जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये एसोफेगस अब ये स्टमक पे खुलेगा, ये है स्टमक जो जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। एसोफेगस में जब तक फूड दाखिल हो, यहाँ पर एक दरवाज़ा होता है जिसको कहते हैं स्पिंचेंटर। इसका काम क्या होता है कि यहाँ पे फूड को रोके रखता है जब तक वो फूड स्टमक में दाखिल ना हो। ये एक दरवाजे की तरह यहाँ पे एक लॉक लगा होता है एसोफेगस के एंड में, और स्टमक के स्टार्ट में एक डोर होता है जिसको कहते हैं स्पिंचेंटर। उसका फंक्शन ये होता है
कि फूड जब तक अलाउ ना करे, मीन्स स्टमक जब तक अलाउ ना करे कि फूड इसके अंदर आए, ये यहाँ पे एसोफेगस उसको रोके रखता है। और ये एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है जो एसोफेगस के बाद होता है। स्पेंचेंटर अलाउ फूड टू एंटर द स्टमक। यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं स्पेंचेंटर, जो कि जहाँ से फूड दाखिल होता है स्टमक के अंदर। उसके बाद स्टमक जे शेप थिक वॉल्ड बैग की तरह होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे लेफ़्ट साइड के पर प्रेजेंट होता है। एब्डोमेन कहते हैं पेट को, जो हमारे पेट के लेफ़्ट साइड पर प्रेजेंट होता है, जस्ट बीनीथ द डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम कहते हैं एक लाइनिंग को यहाँ पर एक बीच में ये डायग्राम होती है, बोन बनी होती है यहाँ पे, जिसके अंदर ये सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इसको कहते हैं डायफ्राग्राम। ये सेंटर में एसोफेगस के बाद यहाँ पर एक डायग्राम बनी होती है जो बोन की एक हड्डी बनी होती है, जिसको कहते हैं डायफ्राग्राम, जिसके अंदर ये सारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। स्टमक 3 रीजन्स पे डिवाइड किया गया है, कार्डिक, फंडस और पाइलोरिक। कार्डिक, फंडस और पाइलोरिक। स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कार्डिक कहाँ से स्टार्ट होता है? एसोफेगस के बाद, और जो लार्जेस्ट पार्ट है वो फंडस होता है, और पाइलोरिक जो है वो सबसे लास्ट पार्ट होता है स्टमक का। इस डायग्राम में देखें, ये एसोफेगस है, यहाँ पे ये पोर्शन कहलाता है कार्डिक, जो बिल्कुल एसोफेगस के बाद शुरू होता है। उसके बाद ये मिडिल पोर्शन कहलाता है फंडस, और जो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है, उसके बाद जो लास्ट पार्ट है ये कहलाता है पाइलोरस। 3 पार्ट्स हैं, फंडस, कार्डिक और पाइलोरस। यहाँ पर एक रिंग होगी जहाँ से ये फूड एंटर होगा, जिसको कहते हैं कार्डिक स्पेंचेंटर। क्योंकि ये कार्डिक के पास एक रिंग है जहाँ से फूड एंटर होगा, इसलिए कहेंगे कार्डिक स्पेंचेंटर। और यहाँ पर भी एक रिंग होगी जो पाइलोरस के बाद है, इसलिए इसको कहेंगे पाइलोरस स्पेंचेंटर। कार्डिक स्पेंचेंटर से फूड स्टमक में आएगा, और पाइलोरस स्पेंचेंटर से फूड बाहर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। मीन्स यहाँ पर 2 ओपनिंग होती हैं, एक ऊपर स्टमक के स्टार्ट में और दूसरा स्टमक के एंड में। स्टमक का फंक्शन क्या है? जब फूड एंटर होता है स्टमक के अंदर, तो उसके अंदर जूसेस कुछ सीक्रेट होते हैं, जिनको कहते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, जो स्टमक की वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये स्टमक की वॉल्स है ना, यहाँ से कुछ सीक्रेशंस होती हैं, कुछ फ्लूइड निकलते हैं, जिनको कहते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टेड एंजाइम्स, पेप्सिनोजिन। अब इस स्टमक के अंदर एक म्यूकस सीक्रेशन होती है, एक एसिड निकलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो कि डाइजेशन करवाते हैं। माउथ के अंदर कौन सा एंजाइम था? अमाइलेज। और स्टमक के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं पेप्सिनोजिन। हाइड्रोक्लोरिक of food convert into an active form enzyme pepsinogen into active called पेप्सिन। जो हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पे सीक्रेट होता है स्टमक में, इसका काम क्या होता है? ये जो एंजाइम है पेप्सिनोजिन, जो स्टमक के अंदर ही सीक्रेट हुआ, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। एक्टिव नहीं होता, मीन्स ये अभी एबल नहीं होता कि ये कोई काम कर सके।
तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे सीक्रेट हुआ, इसका काम ये होता है कि ये जो पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम है, इसको एक्टिव करना और इस एक्टिव करने के बाद एक फॉर्म में चेंज करना, जिसको कहते हैं पेप्सिन। पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में और पेप्सिन क्या है, एक्टिव फॉर्म है एंजाइम की। पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, जो कि प्रोटीन्स की डाइजेशन करवाती है। पेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन की डाइजेशन करवाती है, मीन्स प्रोटीन को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर देती है। स्मॉल पार्ट क्या होंगे प्रोटीन के, अमाइनो एसिड। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। तो प्रोटीन जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, अमाइनो एसिड में टूटेगा। और HCl का काम एक और ये है, एक तो ये एक्टिव करवाता है एंजाइम को, पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में, और दूसरा फंक्शन ये है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड के साथ अंदर चले जाते हैं, जो बैक्टीरिया चले जाते हैं फूड के साथ, हम खा लेते हैं एंड तो उनको ये किल कर देता है, उनको मार देता है, क्योंकि ये एसिड है ना। एसिड का काम क्या होता है, तेज़ाबियत फैलाना, जो हमारे एक्स्ट्रा फूड हैं या बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको किल कर देता है। इन स्टमक फूड इज़ फर्दर ब्रोक अपार्ट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड चर्निंग। अब यहाँ पे फूड जो डाइजेस्ट हुआ, थोड़ा डाइजेस्ट कहाँ पे हुआ, माउथ में। माउथ के बाद कहाँ पे होगा, स्टमक में, क्योंकि एसोफेगस में तो सिर्फ वो नीचे निकला, वहाँ पे डाइजेशन नहीं हुई। तो बाकी डाइजेशन जो हो रही है, माउथ के अंदर क्या बना, बोलस की शक्ल में बना। बोलस एक सॉलिड बॉल है, उसकी शक्ल में फूड कहाँ पे आया, स्टमक के अंदर। अब स्टमक में यहाँ पे उसकी डाइजेशन हुई, प्रोटीन्स की डाइजेशन हुई, कुछ लिपिड्स की डाइजेशन होती है। ये जो डाइजेशन हुई, उसके बाद जो फूड का स्ट्रक्चर बना, उसको कहते हैं चर्निंग। Churning action also produce heat which help to melt the lipid content of the food. अब यहाँ पे जो फूड में एसिड आया या जो एंजाइम्स आए, ये फूड डाइजेस्ट हुआ, मीन्स ब्रोक हुआ स्मॉल पार्ट में, इसने कुछ हीट प्रोड्यूस की। जाहिर से ये ब्रोक हुआ, एनर्जी रिलीज़ करेगा। एनर्जी क्या है, हीट है। तो ये जो हीट प्रोड्यूस है, उसकी वजह से ये जो लिपिड्स होते हैं, जो तेल वाली चीज़ें, लिपिड कहते हैं ऑयल्स, चर्बी वाली चीज़ें, वो मेल्ट होंगी। हम देखते हैं ना घी वगैरह को, जब हम ऑयल हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है। मक्खन को हम मेल्ट करते हैं, वो ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है स्टमक के अंदर, कि ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई इन डाइजेशन की वजह से, प्रोटीन्स की वजह से, अब वो हीट जो रिलीज़ हुई, वो लिपिड को क्या करेगी, मेल्ट करेगी। मेल्ट करेगी मीन्स डाइजेस्ट करेगी। तो यहाँ पर क्या हुई, मेल्ट द लिपिड कंटेंट, इट मीन्स यहाँ पे लिपिड की भी थोड़ी सी डाइजेशन हुई। इट हैज़ बीन प्रोसेस्ड इनटू अ थिक पेस्ट कॉल्ड काइम। ये थिक पेस्ट लाइक लिक्विड, ये जो लिक्विड की तरह अब ये लिपिड मेल्ट हो गया, इसको कहेंगे काइम। काइम क्या है, एक लिक्विड पेस्ट है, जो कि ये लिपिड था, ये जो आप कह लें फैट था, ये मेल्ट हो गया, चर्बी मेल्ट हो गई, किसमें, ऑयल में, लिक्विड में, जिसको कहा हमने काइम। ये आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि ये फंडस है। उसके बाद ये मेन बॉडी कहलाती है स्टमक की। यहाँ से ये ड्यूडेनियम, मतलब कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगा। और यहाँ पे एसोफेगस, कार्डिक इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट था फंडस और थर्ड पार्ट था पाइलोरस, और ये मेन बॉडी। बाकी ये इतने काम के नहीं है, एंट्रम और एनसीक्यूअर्स। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। अब ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ड्यूडेनम, ज्यूजम और इलियम। ड्यूडेनम, ज्यूजिनम और इलियम। ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और सी शेप्ड होता है। ये पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का।
उसके बाद जूजिनम सेकंड पार्ट है मिड सेक्शन, और फाइनल पार्ट है इलियम जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके खुलता है। फूड, ये जो काइम आया, जो लिक्विड पेस्ट था स्टमक से, वो ड्यूडिनम में आएगा, जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये स्टमक यहाँ पे एंड हुआ, यहाँ पे एक स्पिंचेंटर होगा, मीन्स एक ओपनिंग होगी, एक डोर होगा जो कि इस ड्यूडिनम में खुलेगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये सेंटर में पर्पल, पिंक और येलो, ये 3 पार्ट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन के। ये जो येलो पार्ट है ये कहलाता है ड्यूडिनम, पर्पल पार्ट है जूजिनम और ये पिंक पार्ट है इलियम। ये 3 पार्ट्स हैं। फूड स्टमक से कहाँ पे आएगा? ड्यूडिनम में। ये जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये सी शेप्ड है, ये देखें सी शेप्ड। उसके बाद ये क्वाइल्ड शक्ल में होते हैं जूजिनम और इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन इसके बाहर प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पे भी सीक्रेशंस होती हैं। ये जो काइम यहाँ पे रिसीव हुआ स्टमक से ड्यूडिनम में, अब यहाँ पे बाइल सीक्रेट होती हैं, मतलब कि लिवर जो हमारे पास प्रेजेंट होता है वहाँ पे एक ग्लैंड होता है बाइल ग्लैंड, जो बाइल मीन्स सॉल्ट प्रेजेंट सीक्रेट करता है, बाइल सॉल्ट। उसका फंक्शन क्या होता है, यहाँ वो सीक्रेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल का फंक्शन क्या होता है कि वो इमल्सिफिकेशन करवाता है लिपिड्स और फैट्स की। इमल्सिफिकेशन कहते हैं ब्रेकेज ऑफ लिपिड और फैट। मीन्स फर्स्ट जो लिपिड ऊपर क्या था, लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया हीट की वजह से, वो लिक्विड में चेंज हुआ मगर वो टूटा तो नहीं, अभी उसकी डाइजेशन तो नहीं है। तो यहाँ पे बाइल क्या करेगा, ये अब इसकी डाइजेशन करवाएगा लिपिड और फैट की, जिसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन। उसके बाद पेंक्रियास प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, वहाँ से भी कुछ सीक्रेशंस आएंगे जिनको पेंक्रियाटिक सीक्रेशंस जूसेस कहते हैं। उसके अंदर एंजाइम्स होंगे, प्रोटीएस एंजाइम और लाइक ट्रिप्सोनोजिन, pancreatic lipase and amylase which digest lipid and proteins। यहाँ पे 2 एंजाइम होंगे, लाइपेस और अमाइलेस, जो कि प्रोटीन और लिपिड की डाइजेशन करवाएंगे। लाइपेस लिपिड की करवाएगा और अमाइलेस प्रोटीन की करवाएगा। और यहाँ पे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे स्टार्च वगैरह थे, ग्लूकोज थे, यहाँ पर उनकी भी थोड़ी डाइजेशन होगी जो रिमेनिंग बच गई थी। पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अब ये जो प्रोटीन थे, जो कार्बोहाइड्रेट थे और इसके अलावा जो लिपिड्स वगैरह थे, वो स्मॉल कंपोनेंट्स में टूट जाएंगे। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में टूट जाएगा, फैट्स लिपिड में टूट जाएगा, पॉलीसेक्राइड ग्लूकोज, फ्रक्टोज इनमें टूट जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड भी डीएनए आरएनए में टूट जाएगा। तो यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर एक छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इस तरह से ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये फूड को एब्जॉर्ब करता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है। फूड इसके अंदर आता है, इसके अंदर वीन्स होती हैं, ब्लड होती है, जिस कैपिलरीज होती हैं जिसके अंदर फूड की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको कहते हैं विलाई, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका काम ये होता है कि फूड की एब्जॉर्प्शन करना। द ब्लड स्ट्रीम कैरीज सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लियोसाइड टू द लिवर बाय हेपेटिक पोर्टल वेन फॉर स्टोरेज एंड फॉर फर्दर केमिकल चेंजेस। ये जो विलाई के अंदर एब्जॉर्प्शन हुई वो किसकी होगी? शुगर्स की होगी, अमाइनो एसिड की होगी, क्योंकि मैंने आपको कहा प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूटेंगे,
पॉलीसेकेराइड शुगर में टूटेगा, न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोसाइड मीन डीएनए आरएनए में टूटेंगे। तो अब ये क्या कहाँ पे जाएंगे, ये जो लिवर था यहाँ से वीन्स गुजरेंगी, यहाँ पे ब्लड के थ्रू ब्लड जाएगा और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी। मीन्स सिंपली ये प्रोसेस उसका निचोड़ ये निकलता है, ये जो विलाई के अंदर एब्जॉर्प्शन हुई एनर्जी, ये ब्लड आए, अमाइनो एसिड आए, शुगर आए, ये अब हमारे ब्लड में दाखिल होंगे, वो एक वीन्स के ज़रिए दाखिल होंगे जिसको कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वीन। हेपेटिक पोर्टल वीन जो लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है। यह है लिवर। लिवर कहाँ पर प्रेजेंट होगा, स्टमक के ऊपर लिवर प्रेजेंट है। इसमें से ये लिवर के अंदर ये गाल ब्लैडर होता है जहाँ से बाइल डक्ट, एक डक्ट कहते हैं नाली को, एक नाली निकलेगी जिसमें से बाइल जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हेपेटिक पोर्टल वीन, ये जो वीन्स निकल रही हैं इसमें से अब ये ब्लड की एब्जॉर्प्शन होगी, ये एनर्जी की एब्जॉर्प्शन होगी जो कि ब्लड के अंदर दाखिल होगी। The lymphatic system, a network of vessels that carry white blood cell and a fluid called lymph। और जो बाकी हमारे वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं बॉडी के अंदर, जो लिम्फ प्रेजेंट है मीन्स फ्लूइड प्रेजेंट है, उसके अंदर हमारे ग्लाइसरोल, फैटी एसिड और वाइटामिन्स एब्जॉर्ब होंगे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है, आपको ऑलरेडी दिखा दिया था। उसके बाद लास्ट पार्ट आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन ये होता है कि जो डाइजेस्ट नहीं हुआ फूड उसको बाहर निकालना सॉलिड फॉर्म की शक्ल में। इसके भी 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम एक पाउच की तरह बैग है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, और ये है लार्ज इंटेस्टाइन। सीकम जो है फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे सीकम है। सीकम का स्टार्ट होता है, इस डायग्राम में शो है, ये सीकम है। ये पाउच लाइक बैग है, एक पाउच की शक्ल में होता है। ये पार्ट एक पाउच की शक्ल में होता है जो कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से फूड अब कहाँ दाखिल होगा, सीकम के अंदर। और इसके साथ एक अपेंडिक्स अटैच होता है। ये देख रहे हैं आप, स्मॉल अलग से अपेंडिक्स है, एक प्रोजेक्शन है, एक अलग से ये सीकम, और इसके साथ ये इस तरह से स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। इस डायग्राम में ज़्यादा क्लियर है, ये अपेंडिक्स है और ये सीकम है। ये पार्ट सीकम कहलाते हैं। A small hollow finger-like pouch that hang at the end of the cecum। एक पाउच की तरह, फिंगर लाइक पाउच की तरह है जो कि सीकम के आखिर में ये लटका हुआ होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट है कॉलोन, जो कि फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। असेंडिंग, ये पार्ट असेंडिंग कहलाता है, ये ट्रांसवर्स और ये डिसेंडिंग। ये पूरा कॉलोन है, 3 पोर्शन है। असेंडिंग जो नीचे से ऊपर जाता है, ट्रांसवर्स जो राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा, और जो टॉप टू बॉटम आएगा मीन्स ऊपर से नीचे आएगा लेफ़्ट साइड, वो डिसेंडिंग है। असेंडिंग कॉलोन और ट्रांसवर्स में क्या होता है कि फ्लूइड और साल्ट की एब्जॉर्प्शन होती है जो रिमेनिंग बच गई है। और डिसेंडिंग का फंक्शन ये होता है कि ये जो फीसेस हैं
जो हमारे वेस्ट मटेरियल उनको पकड़े रखता है जब तक वो बाहर ना निकले बॉडी से। और डिसेंडिंग कॉलम के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में। जो कि फूड बच गया है उनमें से अगर डाइजेशन हो सकती है तो वो डाइजेशन बैक्टीरिया करता है। लास्ट पार्ट है रेक्टम, जहाँ पे फीसेस जो है स्टोर्ड होते हैं। लास्ट पार्ट है रेक्टम। एनस से पहले होता है रेक्टम। एनस के थ्रू तो हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर निकलता है, मगर रेक्टम में यहाँ पे फूड स्टोर्ड होता है। असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स। जो ये असेंडिंग है वो राइट साइड पे होता है और राइट टू लेफ़्ट हमारा जाता है ट्रांसवर्स, और जो लेफ़्ट साइड नीचे डाउनवर्ड आता है वो होता है डिसेंडिंग कॉलम। उसके बाद लास्ट है लिवर। लिवर हमारा बाइल सीक्रेट करता है जो कि डाइजेशन और फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। बाइल कह लेते हैं एक जूस होता है जो इस गाल ब्लेडर, एक ब्लैडर है, गाल ब्लेडर मीन्स एक पाउच है जिसके अंदर एक जूस की सीक्रेशन पड़ी है। जब फूड आता है तो ये यहाँ से सीक्रेशन रिलीज़ होती है एक ट्रैक के ज़रिए, एक नाली के ज़रिए। जैसे कि हम यहाँ से ट्रैक के ज़रिए रिलीज़ होगी और फूड में जाएगी जो कि फ़ैट की डाइजेशन करवाएगी। तो बाइल कहाँ से सीक्रेट होती है? गाल ब्लेडर से। और सीक्रेशन क्या होती है? बाइल साल्ट की, जो कि जो कि फ़ैट की एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन करवाती है। इट आल्सो मेक्स अ सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। और इसका काम ये होता है कि स्टमक के अंदर जो HCl एसिड है उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि बाइल क्या है? साल्ट है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि एसिड और बेस मीन्स साल्ट, ये जो बेस साल्ट है ये आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मीन्स जो एसिडिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बाइल का फंक्शन एक और ये है कि वो स्टमक के अंदर जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करवाता है। फर्स्ट पार्ट फेरिंग्स, उसके बाद ये ओरल कैविटी के अंदर जहाँ पे टंग प्रेजेंट होती है, हमारे लिप्स हैं, अपर एंड लोअर जा, सलाइवा प्रेजेंट है, सलेवरी ग्लैंड जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, ये एसोफेगस, ये लिवर, ये ग्रीन कलर का बाइल डक्ट या गाल ब्लेडर, ये स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में होता है एनस। ये फर्दर एक और डायग्राम है। माउथ के अंदर हमारे टीथ होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं टीथ के, वो आपके बुक में नहीं दिए गए इसलिए मैंने यहाँ पे पढ़ाए नहीं। 4 पेयर्स होते हैं टीथ के जो कि चूइंग में हेल्प करते हैं, फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एसोफेगस, लिवर, स्टमक, रेक्टम के बाद ये एंड पार्ट है एनस का, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पे पैंक्रियाज होता है स्टमक के नीचे, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टमक के नीचे जो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। ये बीच में आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्टमक के नीचे, ये कहलाता है पैंक्रियाज। अब ये डाइजेशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो यहाँ पे 3 दी गई हैं। फर्स्ट है डायरिया। डायरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा क्रैम्प होते हैं, मीन्स पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, फीवर हो जाता है और वीकनेस फील करती है। और इसका रीज़न क्या है कि हम कुछ ज़्यादा खाना खा लेते हैं, पानी कम पीते हैं, या वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी को अटैक करते हैं जिसकी वजह से हमें डायरिया हो जाते हैं। जब हम पानी पीते हैं या कम पानी पीते हैं या बॉडी में वो पानी एब्जॉर्ब नहीं होता तो इस कंडीशन में हमें डायरिया हो जाता है, जो अक्सर बच्चों को होता है क्योंकि बैक्टीरिया वायरस उनको अटैक करते हैं, या हम ख़राब पानी पीते हैं जिसकी वजह से पेट में दर्द शुरू होता है, वॉमिटिंग्स होती हैं, फीवर अक्सर हो जाता है या वीकनेस, तो इस कंडीशन को कहते हैं डायरिया। सेकंड है कॉन्स्टिपेशन।
कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि जो हमारे फीसेस जो हमारे रेक्टम के अंदर जमा हुए वो हार्ड सख्त हो जाते हैं। सख्त होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते, तो इस कंडीशन को कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। ये क्यों होती है? द मेन कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन आर हार्डिंग ऑफ फीसेस, फीस का जमा सख्त हो जाना ड्यू टू एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू कॉलोन। कॉलोन क्या था? जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कॉलम, वहाँ पर पानी की ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कॉलम के अंदर जो है वाटर और साल्ट की एब्जॉर्प्शन होती है। तो जब कॉलम के अंदर पानी की ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो वो फीसेस सख्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और हमें फीसेस को एलिमिनेट बाहर निकालने में मुश्किल पैदा होती है। तो इस कंडीशन को कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। इनसफिशिएंट intake of dietary fiber, dehydration, use of medicines and tumor in rectum or anus, ये कभी पानी की कमी की वजह से होते हैं। कुछ मेडिसिन हम खाते हैं कैल्शियम, आयरन और एल्यूमिनियम की, जिनकी वजह से ये कंडीशन हो जाती है। या ट्यूमर कहते हैं जैसे दाने निकलते हैं ना, इसी तरह ये ट्यूमर भी दाने की शक्ल का होता है। वो हमारे रेक्टम या एनस के अंदर बन जाता है, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी होती है फीसेस को बाहर निकालने में। लास्ट है अल्सर। अल्सर कहते हैं तेज़ाबियत को। जब हम ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं, स्पाइसी मसाले वाली चीज़ें, बाहर फास्ट फूड खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उस वजह से हमें इस अल्सर हो जाता है। अब वो अल्सर स्टमक के अंदर भी हो सकता है, हमारी ड्यूडिनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, या एसोफेगस जो हमारी जहाँ से फूड नीचे जाता है वहाँ पे भी हो सकता है। तो अगर अल्सर स्टमक के अंदर होगा तो गैस्ट्रिक अल्सर, अगर इन स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स ड्यूडिनम के अंदर होगा तो ड्यूडिनल अल्सर, और अगर एसोफेगस के अंदर होगा तो एसोफिगल अल्सर कहलाएगा। एंड ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यू बाय एसिटिक जूसेस, तो इसकी वजह से जब हम चीज़ें स्पाइसी खाते हैं, कॉफ़ी, कोलास, ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो हमारे जो इसके अंदर ग्लैंड के अंदर जो टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं वो टूट जाते हैं। टूटने की वजह से हमारे अंदर एसिडिटी पैदा होती है, जिसको हम कहते हैं अल्सर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।